जय माँ वैष्णो देवी। आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मैं बीना की भक्ति चैनल से हूँ। मैं बता रही हूँ ये वैष्णो देवी माता की कहानी। श्रीधर माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। एक बार श्रीधर को सपन में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर माँ दुर्गा के उस सपन को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निश्चय कर लिया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में असक्त था। एक दिन श्रीधर ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा करने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गांव वालों को निमंत्रण दे आया। जैसे जैसे वह दिन बीतने लगे वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जितने भोजन की आवश्यकता थी उतना राशन नहीं जुट पा रहा था। इसी तरह दिन बीतता गया और भंडारा का दिन आ गया। उस दिन श्रीधर को नींद भी नहीं आई और उन्होंने देवी के सामने अपनी आंखें बंद कर ली और सब सोचने लगे कि मैं सबको कैसे खिलाऊंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बोल रखा है भंडारा करेंगे, मैं कैसे खिलाऊंगा सभी व्यक्ति को। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगा कि हे माँ मदद करें। इस दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसके झोपड़ी में बैठने लगे श्रीधर की चिंता भी बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय पश्चात उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है। और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है और जितने बर्तन खाली है सभी भरने हैं। देखिए वैष्णो देवी माता की महिमा, देखिए कितना चमत्कार है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब भक्त श्रीधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको खिलाते हुए देखा। उसे यह जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा ही थी। जब इस घटना की सूचना आज पड़ोस के लोगों को लगी तो भैरवनाथ नामक एक साधु को शक हुआ कि यह कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेजी से भागने लगी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। ऐसी मान्यता भी है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थी तो भगवान हनुमान उनकी रक्षा किए। रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किए और उसी जल में अपने केश धोए। माता वैष्णो देवी अपने केश धोए जल प्रकट करके पहाड़ से। जब देवी भागते भागते थक गई तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगी। उसी स्थान पर माँ दुर्गा की चरणों के निशान बन गए। इस स्थान को चरण पादुका नाम से जाना जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गई। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छिपी रही। जय माँ वैष्णो देवी। 9 महीने तक माँ गुफा में छुपी रही। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिए और देवी की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा है। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी को पाके 9 महीने तक खड़ा रहा उसी पाया के पास। कहा जाता है कि देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी गर्भजून नाम से जाना जाने लगा। जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली थी तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। जब दूसरी गुफा में माँ जब गई, जब नहीं निकल रही थी, तब भैरवनाथ उस गुफा में घुसने का कोशिश करने लगा। यह देख पहरा दे रहे हनुमान क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध करने के लिए ललकारे। हनुमान और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला। युद्ध का कोई अंत नहीं होते देख माता दुर्गा ने
महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दी। यह भी कहा जाता है वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगे। माता वैष्णो को भैरवनाथ पर दया आती है, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आता है, जब वह आपको भी दर्शन करेगा तो उसे मेरे दर्शन का फल मिलेगा। जय माँ वैष्णो देवी की जय। सभी मिलकर बोले जय माँ वैष्णो देवी की जय। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय माता दी।